आईटी के दो रिजल्ट आए दिग्गजों के और दोनों निराशाजनक रहे। क्या बॉटम बनने वाला है या अभी ये बुरा दौर चलेगा थोड़ा 4-6 महीने? तो मैंने अनुराग की बात सुनी, तो ब्रॉडली एंड कॉन्सेप्चुअली आल्सो आई एग्री कि नियर टर्म स्ट्रेस तो है ही है, लेकिन जो एक पर्टिकुलर सेक्टर इंडिया का वो वेल इंटीग्रेटेड है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, और थोड़ा सा जिसमें सेक्युलर ग्रोथ अगले 8-10 साल आ सकता है, वो इंडियन टेक ही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप या तो एसआईपी करें या ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू टाइम इट, बट मेरे को लगता है कि अगला 5-10 साल के अंदर there is still going to be this sector will sort of very likely out deliver even at these valuations vis-a-vis Nifty, अगर सिर्फ लोकल मार्केट्स को अगर मैं देखूं तो सो एक बहुत बड़ा जो डिसएग्रीमेंट एक मार्केट के साथ मेरा रहा है पिछले 3-3.5 महीनों से, वो है कि मार्केट इज टू बुलिश ऑन बीएफएसआई बिकॉज एग्जिस्टिंग जो डेटा फ्लो है वो बहुत पॉजिटिव है, बट इस तरह से बीएफएसआई को नहीं देखा जाता है। बीएफएसआई के अंदर प्रॉफिट्स एक समय में आते हैं और नुकसान सारे दूसरे समय में आते हैं, तो उसको थ्रू द साइकिल देखना चाहिए। और जबकि जो एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है जिस जगह से मैं रिप्रेजेंट भी करता हूँ, वहां पे एक टेक को लेकर के बहुत बड़ा पेसिमिज्म है। तो प्योरली फ्रॉम पोजिशनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई थिंक मार्केट जो है वो एक्सट्रीमली नेगेटिवली पोजिशन है इंडियन टेक के लिए। और फाइनली जो मेरे को लगता है कि जो न्यूअर टेक्नोलॉजीज खास करके एआई से रिलेटेड जो आ रही हैं, वो एक्सेंचर हो जाए, टीसीएस, इन्फोसिस, इन सभी के लिए थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा देने वाली है। अब उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्सेस गूगल कौन जीतेगा पता नहीं है, लेकिन टीसीएस, इन्फोसिस और एक्सेंचर तो जीतेंगे ही, ये पता है, क्योंकि ये जो बहुत बड़ा प्रोडक्टिविटी बम्प आएगा अगले 5-7 सालों में, तो दैट विल ऑल फ्लो इनटू देयर प्रॉफिट्स इवेंचुअली। इट मे नॉट बेनिफिट एक्चुअली। बहुत बड़ा इसमें एक पैराडॉक्स ये है कि शायद हमारे देश के आम बंदे के लिए जो इंडियन टेक में काम करता है उसके लिए शायद वो इतना फायदेमंद ना हो, क्योंकि बिकॉज ऑफ एआई प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज, बट इन कंपनियों के लिए वो बड़ा फायदेमंद हो सकता है। तो इन सबको साथ में देखकर ही मेरे को ऐसा लगता है कि यस, नियर टर्म बीएफएसआई के चलते रिस्क है, लेकिन नीरज अगला कुछ साल मेरे को लगता है कि रिलेटिवली ये सेक्टर बेटर पोजीशनड है टू डील विद पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी बम्प्स और जनरल ग्रोथ इन द वर्ल्ड। आप कह रहे बीएफएसआई का एक टाइम में प्रॉफिट आता है, एक टाइम में लॉस। इस समय कौन वाले टाइम में हम लोग चल रहे हैं? प्रॉफिट वाले में चल रहे हैं ना? हाँ, बैंकों में देखिए पिछले 30-40 साल का इतिहास है कि 5 साल पैसा बनाते हैं, 5 साल नुकसान देते हैं। 1980 से अगर आप मोटा मोटी साइकिल देखें तो यही साइकिल है। तो अभी 5 साल के कौन से साल में हम लोग प्रॉफिट वाले? नहीं, अभी आप बेहतरी वाला साल है। ये ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है, तो ये साल अच्छा है, अगला साल भी अच्छा है। लेकिन क्या है कि 2027, 28, 29 के नुकसानों को भी अभी आपको सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज की बुक को लेकर के भाई हम तो बुरे वक्त में एचडीएफसी बैंक को 5 पे वैल्यू करते थे तो आज भी करेंगे। बेसिकली 4 साल बाद में जो इवेंचुअली नुकसान होंगे, हो सकता है रिटेल में हो, क्रेडिट कार्ड में हो, मॉर्गेजेस में हो, तो उन नुकसानों को भी आज ही उसको प्राइस टू बुक को डिप्रेस करके आपको वैल्यू करना पड़ेगा। हाँ, तो ये हम हमेशा आवाज अड्डा में, और मैं उस कैंप में हूँ कि मार्केट को टाइम किया जा सकता है। मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि मार्केट को टाइम करना असंभव। मैं इस थ्योरी को ही नहीं मानता हूँ। इस पे किसी और हम डिस्कस